5 लाख के बजट में परफेक्ट हैचबैक ढूंढ रहे हो, कंफ्यूज हो गए हो कि कौन सी कार लेना सही रहेगा, तो चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा 2025 की टॉप 9 यूज हैचबैक्स जो इस बजट में इजीली मिल जाएंगी और हर कार के प्रोज कॉन्स और प्राइस रेंज के साथ, ताकि आपका डिसीजन इजी हो सके। और हाँ, ये लिस्ट मैंने करंजी के वेरीफाइड डीलर लिस्टिंग और रियल मार्केट की रिसर्च के बेसिस पे बनाई है। मतलब जो कार्स मैं आपको बताने वाला हूं वो एक्चुअल मार्केट में आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाएगी। हाँ, स्टेट वाइज थोड़ा डिफर कर सकता है, लेकिन फर्क केवल 20 से 30 हजार तक का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीमियम फील और स्टाइलिश लुक्स वाली कार i20 2019 तक के मॉडल। इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में 5 लाख रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, अगर ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो केवल पेट्रोल में ऑप्शन मिलेगा। इसका कैबिन काफी स्पेशियस है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है और इसका डीजल इंजन आज भी लोगों की फर्स्ट चॉइस बना हुआ है, जो देता है 17 से 18 की माइलेज सिटी के अंदर। और पेट्रोल के अंदर माइलेज थोड़ा सा निराश कर सकती है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 से 14। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रहे, मेंटेनेंस काफी प्रीमियम है और स्पेयर पार्ट थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं। और कॉमन इश्यूज के अंदर i20 का जो क्लच है ना, वो रेगुलर इशू क्रिएट करता रहता है थोड़ा सा ज्यादा चलते ही, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है अगर कंफर्ट, लुक्स और फीचर्स चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है स्विफ्ट, और स्विफ्ट का नाम सुनते ही चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। 2022 तक का पेट्रोल और 2020 तक का डीजल वेरिएंट आपको 5 लाख के अंदर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 2020 के बाद डीजल को मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। फन टू ड्राइव कार है, जिप जैप का मजा मिलेगा। डीजल के अंदर 18 की माइलेज मिलती है, पेट्रोल के अंदर i20 से कहीं ज्यादा 15 तक की माइलेज आपको मिलेगी। रीसेल वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग है और मारुति का सर्विस नेटवर्क आपको गली गली में मिल जाएगा। आज स्विफ्ट में पीछे 3 लोग अगर बैठाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे उबर पूल चल रही है। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो रफ रोड्स पर अगर गाड़ी चला रहे हो तो सस्पेंशन थोड़ा हार्ड फील होगा। ऑटोमेटिक के अंदर AGS मिलेगा जो काफी जर्की फील कराता है। और सेफ्टी रेटिंग में मारुति सबसे पीछे है। और कॉमन इश्यूज के अंदर मैनुअल गियर्स के अंदर गियर शिफ्टिंग की दिक्कत आती रहती है। टाटा की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के लिए टियागो इस लिस्ट के अंदर जरूर आती है। 2022 तक के मॉडल 5 लाख के अंदर आसानी से आ जाते हैं। पेट्रोल के अंदर आपको माइलेज 17 से 18 की मिलेगी और डीजल में 20 की माइलेज। 4 स्टार रेटिंग, सेफ्टी में टियागो सेगमेंट की बेस्ट कार्स में से एक है। रियर लेगरूम बलिनो i20 और पोलो जितना मिल जाएगा। आफ्टर सेल्स नेटवर्क भी अब टाटा का काफी हद तक पहले के मुकाबले अच्छा हो चुका है। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ऑटो के अंदर AMT आपको काफी निराश करेगा, ऐसे लगेगा जैसे सांस भूल गई हो ट्रैफिक के अंदर। परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज लग सकती है, लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है। कॉमन इश्यूज में रस्टिंग का इशू आता है और 3 सिलेंडर होने के कारण वाइब्रेशन काफी फील होता है। और डीजल के अंदर मैं कभी सलाह नहीं दूंगा 3 सिलेंडर की आप गाड़ी लो, लेकिन टियागो की बिल्ड क्वालिटी इतनी सॉलिड है, अगर खंबे से टकरा गई तो चोट खंबे को आएगी, गाड़ी को नहीं। अगर आपको सॉलिड यूरोपियन बिल्ड और ड्राइविंग प्लेजर चाहिए तो पोलो बेस्ट है। जर्मन टेक्नोलॉजी वैसे भी गाड़ियों में सबसे आगे रहती है हमेशा। सेफ्टी में 4 स्टार आते हैं। 2020 तक का पेट्रोल TSI और डीजल TDI 5 लाख के अंदर आसानी से मिल जाता है। ऑटोमेटिक सिर्फ आपको GT मॉडल के अंदर ही मिलेगा और DSG ट्रांसमिशन इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा, जो कोई झटका या जर्क फील नहीं कराता। एवरेज पेट्रोल में 14 और डीजल में 18 तक आराम से मिल जाएगी, लेकिन लेने से पहले जरूर चेक करें कि सर्विस हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए। और पोलो चलाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे BMW या Audi के छोटे भाई को ड्राइव कर रहे हो। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो मेंटेनेंस थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन अगर सही कार मिल गई तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। कॉमन इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो बैक कंप्रेशन अक्सर देखने को मिलता है डीजल पोलो के अंदर। हाँ, एक क्विक टिप है, जब भी कोई कार लेनी हो तो केवल गाड़ी के लुक्स पे मत जाना, इन 3 चीजों को जरूर ध्यान रखना। सर्विस हिस्ट्री प्रॉपर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे हुई है या नहीं। ओडोमीटर रीडिंग जरूर देखना, जेन्युइन है या नहीं। एक्सीडेंटल हिस्ट्री, चेसिस और पिलर्स जरूर इंस्पेक्ट करना। अब बारी आती है होंडा जैज की, जिसका तो USP ही स्पेस है। ये हैचबैक में ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट सेडान वाला स्पेस देती है और होंडा के पेट्रोल इंजन्स स्मूथ और रिलायबल होते हैं। सस्पेंशन बहुत स्मूथ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी और प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे और ऑटोमेटिक होंडा में CVT मिलेगा, जो बहुत ही स्मूथ ड्राइव देगा, अनलाइक मारुति और टाटा। एवरेज भी होंडा में अच्छी मिलेगी, इसका भी कोई इशू नहीं रहेगा। 2019 तक के आपको 5 लाख के अंदर आसानी से मॉडल्स मिल जाएंगे। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकती है मेंटेनेंस के अंदर, लेकिन रिलायबिलिटी लॉन्ग टर्म में पैसा वसूल कर देगी। हाँ, कॉमन इश्यूज जैज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो बाकियों की तरह हो। और हाँ, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो मतलब आपको इंफॉर्मेशन जरूर यूजफुल लगी होगी, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं ग्रैंड i10 की। ग्रैंड i10 एक अच्छा ऑप्शन है सिटी ड्राइविंग और पार्किंग के लिए। फीचर्स भर के मिलते हैं, स्टीयरिंग भी काफी लाइट होता है और 2021 तक का पेट्रोल मॉडल आपको 5 लाख के बजट में मिल जाएगा। i20 ही नहीं, नियोस का भी, जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। AMT और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें। 15 तक की माइलेज मिलेगी और नियोस के अंदर आपको मॉडर्न डिजाइन के साथ 1 किलोमीटर की एक्स्ट्रा माइलेज भी मिलती है। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेस काफी
कम मिलता है स्विफ्ट की तरह। और हाँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, ग्रैंड आइटन को डीजल में ना कभी भूल के भी मत लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और कॉमन इश्यूज के अंदर सेम लाइक i20 क्लच का इशू आता रहता है। अब बात कर लेते हैं मारुति बलिनो। अगर स्विफ्ट से 20 से 30 हजार आप एक्स्ट्रा खर्च सकते हो तो बलिनो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मारुति लवर्स के लिए। पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ऑटो सिर्फ पेट्रोल में ही मिलेगा। माइलेज लॉन्ग ड्राइव में स्विफ्ट से अच्छी मिलती है, रीसेल वैल्यू जबरदस्त और नेक्सा का प्रीमियम फील बोनस। कॉन्स में स्पेयर पार्ट्स स्विफ्ट के कंपैरिजन में ज्यादा महंगे मिलेंगे बलिनो के अंदर। सस्पेंशन सेम स्विफ्ट की तरह रफ रोड्स पे अनकंफर्टेबल राइड देगा। और सेफ्टी का तो आप लोगों को पता ही है स्विफ्ट की तरह, और सेम कॉमन इशू स्विफ्ट की तरह गियर शिफ्ट के अंदर मैनुअल में काफी दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं बजट में सबसे अफोर्डेबल रिनॉल्ट क्विड की। हाई ग्राउंड क्लियरेंस और एसयूवी जैसा स्टांस इसको अट्रैक्टिव बनाता है। फ्रेंच कंपनी है जिसका इतिहास लगभग 115 साल पुराना है और 128 देशों में अपनी गाड़ियां बेचते हैं। 2024 तक का मॉडल इसका 5 लाख रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगा। पेट्रोल में एएमटी और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे जो 18 किलोमीटर तक की एवरेज देंगे। और कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो रियर सीट में कंफर्ट का इशू रहता है। अगर आप शॉर्ट ड्राइव कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे अगर जा रहे हो तो परेशान हो जाओगे भाई। एएमटी ट्रांसमिशन बहुत लैग करता है और सेफ्टी में सेम मारुति की तरह। लेकिन अगर कम बजट में ऊंचा मॉडल चाहिए और एक एसयूवी वाली फील चाहिए तो क्विड बेस्ट ऑप्शन है। टॉल बॉय डिजाइन और प्रैक्टिकलिटी की बात करनी हो तो वैगनआर किंग है। फैमिली के लिए परफेक्ट और सीएनजी में बेस्ट। एवरेज भी 25 से 26 मिलेगी और 2022 तक का मॉडल 5 लाख के बजट में आराम से मिल जाएगा। स्पेस के मामले में अव्वल, माइलेज के मामले में फर्स्ट और लो मेंटेनेंस के साथ स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू और सिटी ट्रैफिक हो या पार्किंग झंझट ही खत्म। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो हाँ, इंजन परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बाकी ज्यादा पावर की उम्मीद नहीं कर सकते। एएमटी ट्रांसमिशन ट्रैफिक में परेशान कर सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो वैगनआर एक बजट फ्रेंडली फैमिली कार है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेनी तो एक कार है, बता नो दी। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस और आपकी चॉइस के ऊपर। आपको क्या सूट करता है बजट के अकॉर्डिंग, कंफर्ट आप किस तरीके से गाड़ी लेना चाहते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट की चॉइस और नीड अलग है और एक बिजनेसमैन या एक ऑफिस प्रोफेशनल अलग तरीके से गाड़ी को देखेगा। तो अगर कंफर्ट और फीचर देखने तो i20 और बलिनो बेस्ट है। रिलायबिलिटी के लिए जैज और वैगनआर बेस्ट ऑप्शन है। और फन टू ड्राइव कार चाहिए तो स्विफ्ट या पोलो कोई भी ले सकते हो। बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हो तो क्विड या वैगनआर। लेकिन हाँ, सेफ्टी अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो टियागो या पोलो कोई भी गाड़ी आप चूज कर सकते हो। वैसे मेरी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग i20 या पोलो, बशर्ते कम चली हो। आपको जो भी गाड़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, जिसके पॉइंट्स अच्छे लगे हो, बुरे लगे हो, कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको एक दूसरे के ओपिनियन दिखाई दे। और अगर किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट अस का लिंक दिया है, आपकी हर क्वेरी का मैं जवाब दूंगा। और ऐसे ही यूज्ड कार गाइड्स के लिए करेंसी को फॉलो कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, जिनके अंदर हम 5 से 10 और 10 से 20 ऐसे सभी बजट्स पे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए